अगर आपको हैवी सलवार बनानी है और आपके पास कम कपड़ा है तो हम कम कपड़े में से हैवी सलवार किस तरह से बनाएंगे आज की वीडियो में यही सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को ओपन कर लेना और ओपन करने के बाद इस तरह से 2 फोल्ड में रखेंगे। क्योंकि हमारे फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी दी हुई है तो हमें बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए और ऊपर नीचे की ओर देखते हुए एम्ब्रॉयडरी को मिलाना है और इस तरह से रखना है। उसके बाद नीचे से 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें लेंथ के लिए मार्क करना है। जितनी भी हमारी सलवार की फुल लेंथ होती है उसमें से हमें 4 इंच माइनस करते हुए मार्क कर लेना। ऐसा हमें हर साइज में करना है। हमारी सलवार की लेंथ है 40 इंच, तो 40 में से 4 इंच माइनस करते हुए 36 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेने के बाद नीचे की साइड मार्क करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमारे यहाँ एम्ब्रॉयडरी दी हुई है तो उस बीच सेंटर मार्क कर लेना और उसके बाद जितने भी हमारी मोरी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्क करना है। 14 इंच हमारी मोरी बनकर रेडी रहेगी तो इंची टेप को बीच सेंटर में रखते हुए दोनों साइड में 7 इंच पर मार्क कर लेना। उसके बाद यहाँ से नापना जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बचा, तो 1 इंच हमारा कपड़ा बचा तो यहाँ पर भी 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से 14 इंच पर मार्क कर लेना। उसके बाद स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेने के बाद दूसरी साइड भी स्ट्रेट लाइन बनानी है। इस तरह से मार्क कर लेने के बाद हमारे पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। उसके बाद बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा वहीं से हमें बेल्ट को निकाल लेना है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो हमें निकाल देना। उसके बाद लेंथ के लिए मार्क करेंगे। जितना भी हमारा हिप साइज होता है उसमें हमें 4 इंच प्लस करते हुए बेल्ट के लिए मार्क कर लेना है। तो इस तरह से जो हमारी बेल्ट रेडी रहेगी वो 25 इंच रहेगी, तो यहाँ पर 26 इंच पर मार्क किया। क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में आएगा तो इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मार्क कर लेना। तो 25 इंच हमारी बेल्ट रेडी रहेगी और 36 इंच हमने आगे के लिए पार्ट को निकाला। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद हमें कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें पार्ट को लेना और ऊपर की साइड हमें मार्क करना 1 इंच पर। तो बीच सेंटर में हमें 1 इंच पर मार्क करना और इस तरह से तिरछे में एक लाइन बनानी है। और अगर हम इस तरह से लाइन को बनाते हुए कटिंग करते हैं तो जो हमारी प्रॉब्लम होती है पोंचों के ऊपर सलवार का गिरना, वो हमारी नहीं गिरती है। तो इस तरह से हमें 1 इंच की कटिंग ज़रूर करनी चाहिए। पार्ट और बेल्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। उसके बाद हम कलियों के लिए कटिंग करेंगे। कलियों की कटिंग करने के लिए हमें फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है और उसके बाद हमें जो फैब्रिक लेना है वो हमारा लंबाई में ही रहना चाहिए। जिस तरह से हमने पार्ट को निकाला था उसी तरह से फैब्रिक को रखना है। उसके बाद लेंथ के लिए मार्क कर लेना है। 36 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से 36 इंच पर मार्क कर लेने के बाद 2 इंच पर मार्क कर लेना। तो उसके बाद हमें आगे की साइड नापना है। जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरी साइड भी मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर भी हमें लेंथ के लिए मार्क करेंगे। सबसे पहले 1 इंच हमारा जो फैब्रिक बचा था 1 इंच पर मार्क किया। उसके आगे हमें लेंथ के लिए मार्क करना है 36 इंच पर। तो इस तरह से मार्क कर लेने के बाद 2 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना। मिलाने से पहले हमें बीच सेंटर में एक मार्क कर लेना। इस तरह से मार्क कर लेने पर जो हमारी मार्किंग है वो बहुत ही आसान हो जाती है। हमें बीच सेंटर का पता होता है कि हमारा जो सेंटर है वो कहाँ पर आया है। तो इस तरह से मार्क कर लेने के बाद बीच सेंटर में दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए मार्किंग कर लेनी है।
तो इस तरह से हमारी जो कलियों की मार्किंग है वो भी हो चुकी है। उसके बाद हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से कलियों कटिंग कर लेने के बाद हमें चारों कलियों को इकट्ठा रखना है और इस तरह से चारों कलियों को इकट्ठा रखते हुए यहाँ पर आसन के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पर। इस तरह से मार्क कर लेने के बाद आसन के लिए कटिंग करेंगे। जो हमारा ऊपर की ओर फैब्रिक है उसको भी हमें अलग करना है। इस तरह उसके बाद हमें फिर से चारों कलियों को इकट्ठा रखते हुए नीचे की साइड से ओरेब में मार्क कर लेना। तो इस तरह से ओरेब में मार्क करते हुए हमें फिर से यहाँ से कटिंग करनी है। अगर हम इस तरह से कटिंग करते हैं तो जो हमारे नीचे की साइड चुन्नट आते हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे आते हैं, तो देखने में भी हमारी सलवार है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमें कटिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए जो हमारी सलवार की लेंथ थी वो भी बहुत ही ज़्यादा थी और कम फैब्रिक में से हमारी जो सलवार है बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हुई है। तो इसी तरह से हमें सलवार की कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास भी कम कपड़ा है तो आप भी इसी तरह से सलवार की कटिंग करिए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं।